तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कमांड्स की जो ऑटोकैड में हमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। तो एक तरह से ये कॉपी भी कह सकते हैं या फिर कॉपी का मॉडिफिकेशन है, जैसे मिरर है, फिर ऑफसेट है। तो ऐसे कमांड्स सारे जो हमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मदद से एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में जो हमें कमांड्स मदद करते हैं, ऐसे कमांड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो है कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड हमको अलग करता है किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे कॉपी करने के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें होल एक किया हुआ है और 4 एक्स्ट्रा सेंटर पॉइंट्स यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। तो अगर हमें इस सर्कल को इन 4 पॉइंट्स पे कॉपी करना है तो हमें कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो कॉपी कमांड देने का भी सिमिलर तरीका है किसी भी मॉडिफाई कमांड की तरह। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और फिर कॉपी कमांड देकर नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। तो अभी वो पूछ रहा है कि आपको बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो उसने को ऑन करके मैं इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हो कि वो जो सर्कल है वो हमारे प्लॉटर से चिपक गया। अब मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी रख कर उस सर्कल की मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन 4 पॉइंट्स पर सर्कल की कॉपी बना दी है। तो ये रहा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड में कुछ और ऑप्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके हम ऑप्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर 2 ऑप्शंस मेरे लिए आते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में होता ये है कि ओरिजिन से हम इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करना चाहते हैं वो हम एंटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस ऑप्शन की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर हम क्लिक करके इसको डिस्प्लेसमेंट का तरीका दे सकते थे। @ हमको टाइप करना होता और वी कुड हैव गिवन एनी डिस्प्लेसमेंट लाइक 10 इन एक्स डायरेक्शन, 30 इन वाई डायरेक्शन, और अगर जेड डायरेक्शन में भी हमें चाहिए तो 3rd कोऑर्डिनेट भी हमको फीड करना होता था। तो इस केस में लेट अस से वी वांट टू बी एलिवेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 40। तो ये जो कॉपी बनी है ये हमें देख सकते हो कि एलिवेटेड पोजीशन पे जो भी हमने दिया है पोजीशन, उस पोजीशन पे क्रिएट हो चुकी है। तो दूसरा ऑप्शन जो कॉपी में अवेलेबल है वो है मोड। तो मोड है सिंगल और मल्टीपल। ऑफ कोर्स मल्टीपल बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेटेस्ट वर्जन में करने को मिलता है। पुराने वर्जन में कॉपी का एक बार में एक ही कॉपी बनाने का ऑप्शन था, जो कि अब मल्टीपल में चेंज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। so there is no need to first to go ahead and check out the command। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कमांड जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है मिरर। तो मिरर कमांड के लिए भी हमें पहले ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। जिन भी ऑब्जेक्ट्स को आप मिरर करना चाहते हो उन्हें पहले हमें सेलेक्ट करना है, फिर हमें देना है मिरर कमांड, जो कि रिबन में यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर आप शॉर्टकट टाइप कर सकते हो MI। तो जैसे ही आपने मिरर कमांड दिया ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो वो पूछता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन क्लिक कीजिए। तो मिरर लाइन ऐसी लाइन है जिसके अबाउट ये मिरर होता है। तो अगर मैं इसी लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सर्कल, सेमी सर्कल्स जो हैं ये कंप्लीट सर्कल में बन जाएंगे। तो मुझे मिरर करना है इस आर्क के मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सेंटर ऑफ दिस आर्क है और दूसरा पॉइंट जो है इस मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने क्लिक कर दिए। अब वो पूछ रहा है कि पहले का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको रखना है या इरेज करना है। तो इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। अगर मैं टाइप करता हूँ यस तो पहले वाला ऑब्जेक्ट चला जाएगा और उसके बदले में दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर मैं क्लिक करता हूँ नो तो वो पहले वाला भी रहेगा और बाद में वाला भी रहेगा। तो मैं फिर से कमांड दे देता हूँ मिरर का, और इस बार मिरर लाइन मुझे सेम सेलेक्ट करनी है, लेकिन इस बार मैं इन ऑब्जेक्ट्स को भी रखना चाहूँगा। तो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, नो आई डोंट वांट टू इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे लिए बन चुका है। अभी देखते हैं ऑफसेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो ये हो गया मिरर कमांड हमारे लिए। देखते हैं अगला कमांड ऑफसेट। ठीक है, तो ये जो आर्क है इसका ऑफसेट, इसका कॉन्सेंट्रिक आर्क्स मुझे इन पॉइंट्स से चाहिए।
तो इस ऑफसेट को करने के लिए मैं कमांड ले लेता हूँ ओ एंटर, या फिर यहाँ पर से आप ऑफसेट का कमांड भी ले सकते हो। ऑफसेट का कमांड लेने के बाद वो पहले चीज़ जो पूछता है वो है ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपको अगर डिस्टेंस पता है तो वो डिस्टेंस आपको फीड करनी है कीबोर्ड के थ्रू। अगर आप डिस्टेंस नहीं जानते बट एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप आर्क पास करवाना चाहते हो, तो आप ऑप्शन ले सकते हो थ्रू। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हो आप, थ्रू ऑप्शन है। अगर मैं एंटर दबा देता हूँ अभी तो थ्रू का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर एज एन ऑप्शन मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ, और एज यूजुअल राइट क्लिक से भी ये अवेलेबल है। तो ऑप्शन लेने के बाद मुझे क्लिक करना होगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसका मुझे ऑफसेट क्रिएट करना है, और क्लिक करते ही जो ऑफसेट है उसका वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा उस पॉइंट से पास होता हुआ उसका ऑफसेट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे एक ऑफसेट चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं ये वैसे के वैसे मेंटेन की हुई हैं, और अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो मैच प्रॉपर्टीज़ का मुझे कमांड इस्तेमाल करना होगा। तो और जो भी प्रॉपर्टीज़ मुझे कॉपी करनी है वो करनी होंगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो लेयर की वजह से हैं। तो ऑफसेट में हमें एक ऐसा ऑप्शन भी मिलता है जो कि लेयर को इस्तेमाल करता है। तो लेयर का ऑप्शन अगर आप लोगे तो उसमें आप देख सकते हो कि दो ऑप्शंस हैं, एक है करंट और दूसरा है सोर्स। तो सोर्स का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट का आप ऑफसेट कर रहे हो दैट इज़ द सोर्स ऑब्जेक्ट, और सोर्स का जो लेयर है उसी लेयर में जो ऑफसेट होता है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन कभी कभार होता यह है कि ऑब्जेक्ट किसी दूसरे लेयर में होता है और उसका जो ऑफसेट है हमें वो दूसरे लेयर में चाहिए होता है। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट एक्सिस लेयर में है लेकिन मुझे उसका ऑफसेट जो है वो सॉलिड लेयर में चाहिए। तो मुझे करना ये होगा कि सॉलिड का लेयर पहले सेलेक्ट करना होगा और फिर ऑफसेट कमांड देना होगा। अब लेयर ऑप्शन में जाकर मुझे सोर्स के बजाय करंट का इस्तेमाल करना है। मतलब कि अभी जो करंटली सेलेक्टेड लेयर है उस लेयर में इस ऑब्जेक्ट के ऑफसेट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो अभी मुझे फिर से डिस्टेंस नहीं देनी है, मुझे थ्रू का ऑप्शन लेना है। तो थ्रू ऑप्शन मैंने ले लिया है और अभी मैं इस आर्क पे क्रिएट कर रहा हूँ, और अब इसका जो कॉपी क्रिएट होगा वो इस करंटली सेलेक्टेड लेयर में होगा, ना कि सोर्स के लेयर में। ठीक है, तो फिर से मुझे थ्रू दिस पॉइंट चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि थ्रू द पॉइंट्स दैट आई एम क्लिकिंग ऑफसेट्स आर गेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, तो ये तो हुई सिर्फ आर्क्स की बात। आर्क्स का वो जब हम ऑफसेट करते हैं तो वी गेट कॉन्सेंट्रिक आर्क्स विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। और उसी तरह से आप लाइन को अगर ऑफसेट करते हो तो यू गेट पैरेलल लाइंस। और आपके पास अगर एक पॉलीलाइन है जो कि कम्प्लीटली सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर ओपन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ऐसी कोई पॉलीलाइन आपके पास है तो उसका भी आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू टेक दिस ऑफसेट विद सम डिस्टेंस। समझिए 5 का डिस्टेंस मुझे लेना है, तो 5 का डिस्टेंस मैंने ले लिया है। अभी वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने क्लिक कर दिया है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं बाहर की तरफ क्लिक करूं या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, तो मैं बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हो कि आई कैन गो ऑन क्रिएटिंग ऑफसेट्स एट द सेम गैप दैट आई हैड गिवन। तो 5 mm के गैप मैंने फीड किया था वहाँ पे, तो 5 mm के गैप पे ही ये क्रिएट होता जा रहा है। अभी ऑफसेट में अगर आपको द टाइप ऑफ कॉर्नर अगर चेंज करना है तो उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग होती है वहाँ पे। तो जैसे ही आप ऑफसेट कमांड देते हो यहाँ पर उसके ऑप्शंस, उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इरेज सोर्स इज सेट टू नो, दैट मीन्स सोर्स ऑब्जेक्ट जो है उसको डिलीट नहीं करना है, सोर्स ऑब्जेक्ट को रखते हुए एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। लेयर इज सेट टू करंट, जो कि आप पहले देख चुके हो। और ऑफसेट गैप टाइप ये एक सिस्टम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रेजेंटली 0 है, और जब इसकी वैल्यू 0 होती है और हम कोई ऑफसेट क्रिएट करते हैं, मैं डिस्टेंस ऑफ 15 ले लेता हूँ और अभी मैं इसका ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहले पॉइंटेड कॉर्नर्स थे वो अभी भी पॉइंटेड कॉर्नर्स ही हैं। लेकिन ऑफसेट गैप टाइप की जो वैल्यू है उसे हम चेंज करते हैं अगर, तो पूरा कमांड टाइप करना होगा। ऑफकोर्स टाइप करते समय ये कमांड लाइन आपकी मदद करता है इसको फुलफिल करके। तो ये इसकी करंट वैल्यू आप देख सकते हो कि 0 है, तो अभी इसकी वैल्यू में चेंज करके 1 बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने जस्ट किया इतना है कि सिस्टम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसी को चेंज किया है। ठीक है, अब हम फिर से ऑफसेट कमांड लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऑफसेट कमांड लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले की तरह इरेज ऑब्जेक्ट नो ही है,
लेयर करंट ही है, बट ऑफसेट गैप टाइप की जो वैल्यू है वो 0 के जगह पर 1 हो गई है। ठीक है, तो अब मैं कोई एक डिस्टेंस दे देता हूँ, जैसे कि 7 डिस्टेंस में ले रहा हूँ। और अब मैं अगर ऑफसेट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने ये जो ऑब्जेक्ट ऑफसेट किया था उसमें कॉर्नर वाज रिमेनिंग द सेम एज कॉर्नर, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखते हो तो कॉर्नर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ स्मूथ आर्क। ठीक है, तो इस तरह का ऑफसेट, इस तरह से आप ऑफसेट गैप टाइप की मदद से द टाइप ऑफ कॉर्नर इन ऑफसेट आप कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफसेट गैप टाइप की वैल्यू आप 2 भी कर सकते हो। तो जब आप 2 इसकी वैल्यू करते हो तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ऑफसेट कमांड लिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो फिर से इरेज ऑब्जेक्ट नो है, करंट लेयर है, और ऑफसेट गैप टाइप की वैल्यू अभी फ़िलहाल है 2। मैं सेम डिस्टेंस ले लेता हूँ 7, और अभी मैं ऑफसेट इस ऑब्जेक्ट का करता हूँ बाहर की तरफ। तो अब क्या हो रहा है, तो अब जो पहले पॉइंटेड कॉर्नर था वो हो रहा है कन्वर्ट चैम्फर्ड कॉर्नर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे देख सकते हो आप कि चैम्फर थोड़ा सा क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप ऑफसेट के कॉर्नर्स को ऑफसेट गैप टाइप सिस्टम वेरिएबल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऑफसेट आप अंदर की तरफ लेते हो तो भी सिमिलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑफसेट 7 का मैं ले लेता हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर्स है ये मेन ये वैसे ही रहेगा, पॉइंटेड ही रहेगा, बट ये जो कॉर्नर्स है वो आप देख सकते हो कि इसको चैम्फर लग चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऑफसेट गैप टाइप की वैल्यू 1 कर देता हूँ और ऑफसेट लेता हूँ और इसी को ले लेते हैं ऑफसेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिलेट वाला क्रिएट हो गया। ये वाला फिलेट का है और ये वाला जो है चैम्फर का है। तो ये हो गया ऑफसेट और ऑफसेट गैप टाइप की मदद से कॉर्नर्स कंट्रोल करने के बाद।